दोस्तों कहने को तो भारत एक ही देश है, लेकिन जब बात आती है इस देश के अंदर झांकने की तो हमें इस देश के अंदर कई भारत देखने को मिलते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देश कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है और हर एक टुकड़े की अपनी पहचान है। यही वजह है कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी इस रंग बिरंगे देश को समझने में ही बिता देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। दोस्तों हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है और इसके कई फायदे भी है, लेकिन इसी डाइवर्सिटी के बीच कई बातें ऐसी भी चलती है जो कहने को सही नहीं है। और इन्हीं विवादों में से एक लड़ाई है नॉर्थ वर्सेस साउथ की, यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कौन ज्यादा बेहतर है या फिर इन दोनों में से कहां के लोग ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों नॉर्थ और साउथ की इस बहस को आगे बढ़ाने में दोनों ही तरफ के लोग कम नहीं है, क्योंकि एक ही देश के होने के बावजूद दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे से भेदभाव करने में परहेज नहीं करते। नॉर्थ इंडिया के लोग जहां साउथ इंडिया के लोगों के साथ उनके रंग रूप की वजह से भेदभाव करते हैं, तो वहीं साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडियंस को अनपढ़ और गंवार समझकर उनकी बेइज्जती करते हैं। ऐसी कई खबरें आपने भी सुनी होंगी। अभी हाल ही में मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार को फेक न्यूज फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो फेक न्यूज फैला रहा था कि तमिलनाडु में बिहारी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि ऐसी घटनाएं हमें आमतौर पर सुनने को मिलती रहती है। अब अगर सही से देखें तो भारत में नॉर्थ और साउथ में से कौन सा हिस्सा ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो हमें कई सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि साउथ और नॉर्थ की बनावट में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि जितनी भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते या फिर समझते हैं। इसीलिए साउथ के लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कोई भी एक लैंग्वेज सब कोई नहीं बोल सकता, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोग चूंकि हर जगह हिंदी को ही सुनते हैं, इसीलिए नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडियंस को अलग समझते हैं। लेकिन चूंकि लैंग्वेज के आधार पर आप किसे बेहतर कहेंगे, इसका जवाब तो साफ है, क्योंकि आप ये हिंदी की वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए आप हिंदी भाषी इलाके से आते होंगे और आप हिंदी को ही प्रायोरिटी देंगे। लेकिन दोस्तों अगर बात डेवलपमेंट की करें तो सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि भारत के इन दोनों ही हिस्सों का आधुनिक विकास तभी हुआ जब अंग्रेज भारत आए। इसलिए चूंकि अंग्रेजों के लिए समुद्री रास्तों से साउथ इंडिया आना ज्यादा आसान था और साउथ इंडिया में मसालों की भी अच्छी पैदावार थी, इसीलिए मसाले का कारोबार करने के नाम पर अंग्रेजों ने साउथ इंडिया के इलाकों को खूब डेवलप किया, जैसे केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य। एक और खास बात ये है कि उसी समय से अंग्रेजों ने साउथ इंडिया के लोगों से काम लेने के लिए उन्हें अंग्रेजी सिखाना भी शुरू कर दिया। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज भी नॉर्थ से ज्यादा साउथ में लोग इंग्लिश बोलते हुए मिल जाएंगे, और वो भी बहुत अच्छी वाली। इंग्लिश के कारण ही साउथ में लिटरेसी रेट भी बढ़ा और आज साउथ के लोगों में पढ़ने लिखने वालों की संख्या नॉर्थ से कहीं ज्यादा है। इसी के साथ शुरुआती डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन में भी साउथ इंडिया नॉर्थ से आगे रहा। वहीं नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही उपजाऊ मिट्टी होने के कारण एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस था और इसी कारण यहाँ पर ज्यादा लोग रहने भी आए। साथ ही नॉर्थ इंडिया में खनिज का भंडार था और यही एक वजह थी कि उत्तरी भारत के राज्यों पर यूरोपियन देशों का कई दशकों तक आक्रमण होता रहा, जिससे नॉर्थ इंडिया के ये राज्य कई बार टूटते और बनते रहे। इसके बावजूद भी अगर कमाई के मामले में देखें तो साउथ इंडिया नॉर्थ से बेहतर नजर आता है, क्योंकि साउथ इंडिया से न सिर्फ मसाले बल्कि कॉफी, चाय पत्ती, मछली और ड्राई फ्रूट जैसी कई महंगी चीजों का कारोबार भी होता है। और ये कारोबार साउथ में इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पर समुद्र और पोर्ट दोनों मौजूद है। नॉर्थ इंडिया में अमीरी के कम होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इसके पास समुद्री पोर्ट नहीं है। अब बता दें कि साउथ इंडिया में 5 स्टेट तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और 3 यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार शामिल है। वहीं नॉर्थ इंडिया में 6 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और 4 यूटी दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो राज्यों के मामले में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से बड़ा है, जहां साउथ इंडिया की 5 स्टेट्स और 3 यूटीज का मिलाकर कुल एरिया 6,44,529 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इंडिया के टोटल लैंड शेयर का 19.5% से ज्यादा है। वहीं नॉर्थ के 6 स्टेट्स और 4 यूटीज का मिलाकर कुल एरिया 8,89,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, जो इंडिया के टोटल लैंड शेयर का 27.07% है। साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IT कैपिटल ऑफ इंडिया बैंगलोर साउथ इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है, तो वहीं नई दिल्ली नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है, जो भारत की कैपिटल भी है। और बात करें अगर पॉपुलेशन की, तो साउथ इंडिया की पॉपुलेशन करीब 29 करोड़ के आसपास है और भारत की कुल जनसंख्या का 20% हिस्सा साउथ इंडिया में रहता है। वही बात नॉर्थ इंडिया की करें तो इसमें करीब 44 करोड़ के आसपास भारत की 32% आबादी बसती है। तो अगर इस मामले से देखें तो साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों की संख्या नॉर्थ से काफी कम है। अब आते हैं इकोनॉमी यानी कि जीडीपी पर। बात करें अगर जीडीपी की, तो साउथ इंडिया के सभी राज्य और यूटीज की कुल मिलाकर 880 बिलियन डॉलर्स के आसपास की जीडीपी है और इंडिया की कुल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 23% का है, जिसमें तमिलनाडु की जीडीपी सबसे ज्यादा 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की है। वहीं नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट्स और यूटीज की जीडीपी 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है और इंडिया
इंडिया की कुल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 19% है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जीडीपी सबसे ज्यादा 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो नॉर्थ इंडिया जीडीपी के मामले में साउथ इंडिया से पीछे है, जो ये बात साबित करता है कि साउथ की इकोनॉमी नॉर्थ से बेहतर है। अब बात करें अगर पॉवर्टी यानी कि गरीबी की, तो साउथ इंडिया में गरीबी का परसेंटेज लगभग 18 के करीब है, तो वहीं नॉर्थ इंडिया में गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और नॉर्थ इंडिया में लगभग 32% लोग गरीब हैं। इसी डेवलपमेंट में आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि साउथ इंडिया के यहाँ 90% घरों में आज बिजली की व्यवस्था हो चुकी है, तो वहीं नॉर्थ इंडिया इस लिहाज से बहुत पीछे है, जबकि देश का पूरा प्रशासन नॉर्थ से ही चलता है। अब अगर बात जनसंख्या कंट्रोल की करें तो फर्टिलिटी रेट यानी कि एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, तो आपको बता दें कि साउथ इंडिया का फर्टिलिटी रेट 1.9 बर्थ पर वुमन है, वहीं नॉर्थ इंडिया का फर्टिलिटी रेट 3 बर्थ पर वुमन है, जो कि इंडिया की एवरेज फर्टिलिटी रेट यानी कि 2.2 बर्थ पर वुमन से काफी ज्यादा है। यही एक कारण है कि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन आज बढ़ती जा रही है और विकास के नाम पर न तो नौकरी है और न ही बिजनेस। अब दोस्तों इस बात को आप भी अच्छे से समझते हैं कि साउथ इंडिया के लोग कितने जागरूक हैं और उन्हें इस बात की कितनी समझ है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से कितना नुकसान होता है। तो अगर आप इस तरह से देखें तो ज्यादातर मामलों में हम में से कम एरिया वाला साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को कहीं पीछे छोड़ देता है, और जब देश के बड़े बड़े मामलों में साउथ को इग्नोर कर दिया जाता है तो उनकी नॉर्थ इंडियन से थोड़ी नाराजगी भी वाजिब है। खैर दोस्तों, क्या हम नॉर्थ और साउथ वाले दोनों को मिलकर इसे एक हेल्दी कंपटीशन का रूप नहीं देना चाहिए और हमारे देश के लिए एक तरक्की की राह नहीं बनानी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।